चतुर आकाश। एक था लड़का, उसका नाम था आकाश। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरती हुई बर्फ देखे। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ मनाली गया। वहाँ पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गईं। बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा मगर कुछ न हुआ। एक दिन वहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैद्य आए। जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। यदि उसकी छाल पकाकर इन्हें पिलाएं तो शीघ्र अच्छी हो जाएंगी। लेकिन आजकल वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। रास्तों पर बर्फ की मोटी मोटी तह जमी है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए। लेकिन आकाश बहुत साहसी था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई और कहा, आप चिंता न करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा। वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। उसे रास्तों की जानकारी है। पिता ने जाने की अनुमति दे दी। तंबू और कुछ जरूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। 40 मील पैदल का रास्ता था। यह बड़ा तंग रास्ता था। जरा नजरें चूकीं कि कई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं, पानी थोड़ा होता है पर बहता बहुत तेज है। एक खच्चर वाला उनके साहस से प्रभावित होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। वे बर्फ से लदे तंग रास्तों और आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खूंखार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। पूरा दिन गुजर गया पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जाता था। आखिर 20 मील पार करके वे एक घाटी में पहुँचे। दिन छिप चुका था। उन्होंने एक जगह तंबू बांधा। उनकी आंख लगने ही वाली थी कि उन्होंने रीछ के गुर्राने की आवाज सुनी। उन्हें दूर कुछ काला काला सा चलता दिखाई दिया। वे अपने साथ रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी ले गए थे। बस आकाश ने झट एक रिकॉर्ड निकाला और टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। रिकॉर्ड में से शेर की आवाजें निकलने लगीं। आवाज सुनकर रीछ उचक कर पीछे हटा और घबरा कर भाग गया। दोनों बड़ी जोर से हंसे। वे ऐसे खुश हुए मानो खजाना मिल गया। आकाश जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का। खच्चर वाला तो हक्का बक्का रह गया। वे फिर आगे बढ़े। एक मंजिल तय हो गई थी। आगे रास्ता और भी खराब था। बर्फ भी ज्यादा थी। पैर फिसल रहे थे। इस मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाला जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। सो हांफते हांफते वे आगे बढ़ते गए। आखिर वे किसी तरह उस पेड़ तक पहुँचे जिसकी छाल लेनी थी। उस जगह से कुछ दूर उन्होंने डेरा डाला। तंबू में बैठकर उन्होंने टेप रिकॉर्डर लगाया और टॉर्च भी निकाल ली। वहाँ चारों तरफ कोहरा छा रहा था। कुछ दिखाई नहीं देता था। अचानक उन्होंने शेर के गरजने की आवाज सुनी। बस वे तैयार हो गए। आकाश ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वे निकाल लिए। तभी आकाश ने देखा कि शेर दहाड़ते हुए उनके पास आ रहा है। शेर क्या था, पूरा दानव ही था। देखने में बड़ा खूंखार लगता था। आंखें ऐसी चमकीली जैसे मशाल। उनके दिल कांप उठे पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। बंदूक और तोप की आवाज वाला रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। जरा सी देर में तनातन गोले छूटने की आवाज आने लगी। उस वक्त शेर की हालत बुरी थी। कभी इधर देखता, कभी उधर, कभी दहाड़ता, कभी आगे भागता, कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज से वह वन गूंज उठा तो शेर वहाँ से भागा। आकाश इसी ताक में था। वह तुरंत टॉर्च लेकर पेड़ पर चढ़ गया और चाकू से खुरचकर छाल उतार ली। तभी सूरज चमकने से कोहरा थोड़ा छंट गया। उन्होंने देखा दूर नदी के उस पार एक और शेर बेचैनी से घूम रहा है। खच्चर वाले ने कहा, अब यहाँ मत रुको, लौट चलो। रात हो गई तो सर्दी के मारे गल जाएंगे। फिर यहाँ तो और भी शेर हैं। अब उन्होंने जल्दी से वापसी का रास्ता पार कर लिया। रास्ते में न रीछ मिले न शेर। रात तक वे एक सुरक्षित जगह पर आ गए। अब तो वे जैसे हवा में उड़ रहे थे। खुशी के मारे सब तकलीफ भूल गए थे।
जब वे खच्चर वाले के गांव पहुँचे तो लोगों को यकीन नहीं आया कि वे इतना मुश्किल रास्ता पार करके आए हैं। लेकिन खच्चर वाले ने जब सारी बातें उन्हें बताईं, तब सबने उनकी सराहना की। माता पिता तो उन्हें देखकर जैसे स्वर्ग पा गए। वैद्य ने छाल पकाकर माँ को पिलाई। देखते देखते 2-3 दिन में माँ का बुखार उतर गया। सबको बड़ी खुशी हुई, पर आकाश और अमित के आनंद का तो कहना ही क्या था।